लॉर्ड, जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति बहुत नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के वचन के साथ आपसे भेंट करने के लिए इस माध्यम के द्वारा प्रभु ने मौका दिया। सच में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग इस संदेश का इंतजार में रहता, कुछ लोग, सबको मालूम नहीं, बहुत लोगों को मालूम नहीं, इस प्रकार का भी एक सत्य वचन का संदेश सुनाया जा रहा है और इसका बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं, और जानकारी पाया वो लोग अपनी प्रियों को ये संदेश कई लोग भेजता भी नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये सच्चाई जानना और ये सच्चाई में बना रहना, क्योंकि प्रभु के लिए कार्य करने का सिर्फ अभी मौका है, बाद में मौका नहीं। हमारे कितनी प्रिय लोग ये सच्चाई ना जानने के कारण नाश में जा रहा है। उनके लिए भी यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु मसीह की मृत्यु सारे मानव जाति के लिए था, सारा आदम में पीढ़ी के लिए था। ये बात का ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए ये सच्चाई उन लोग ना जानकर और प्रभु यीशु पर विश्वास ना करके पाव में मरकर नरक में जा रहा है। तो उनको बेदाना ये उद्धार पाए हुआ हमारा सबका कर्तव्य है, जिसमें यीशु मसीह में आने के बाद विश्वास करके प्रभु का सत्य वचन में विश्वास है, वो जरूर प्रभु का गवाही लोगों को देगा। ये एक सच्ची बात है। मैं एक बात और आपको याद रहना चाहता हूँ, आज के दिन आपने वचन पढ़ा है क्या? अगर आपने वचन नहीं पढ़ा ना, मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूँ, आपका शायद उद्धार नहीं हुआ। जीवन में अगर प्रभु का वचन को प्रथम स्थान नहीं देता है तो प्रियो, आप धोखा में हैं। आप वचन के बिना कभी भी आत्मीय जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मानो ये बात को भी परखो, आपका उद्धार हुआ है तो आप सबसे पहला स्थान प्रभु का वचन को देगा। प्रभु का वचन को देने का तो प्रभु को देगा, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया करके 138 वचन संहिता का दूसरा वचन में लिखा है। मैं वो सारे बातों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बात सच्चे है, वचन को महत्व देना जरूरी बात है। इसका मतलब मैं आपको बोलने का अर्थ, आप इस उद्धार का अनुभव में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सही प्रकार आपका आत्मिक जीवन में उन्नति हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए मैंने बताया। तो आज मैं आपको बताने वाला विषय क्या है, विश्वासी लोग किसके लिए इंतजार में हैं, विश्वासी लोग किस बात की इंतजार में हैं। प्रियो, हमारे इंतजार क्या है? हमारे इंतजार मतलब ये दुनिया को कोई बात नहीं, हमारे यीशु मसीह के आगमन का इंतजार है। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में, हमको मसीह विरोधी का आगमन का इंतजार नहीं, त्रिपुर से कब आएगा वो नहीं हमारे इंतजार। हमारे इंतजार यीशु मसीह कब आएगा, यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में रहने वाले लोग हैं मसीह लोग, क्योंकि प्रभु ने अपनी जो लोगों को ये गवाही दिया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन में, और यदि मैं चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखो कितना बड़ी बात है ना। प्रभु का दिल में हमें अपने पास लेने के लिए बहुत तड़प है, लेकिन प्रभु बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। बहुत मनोहर बात है प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने वाला वो घर का नाम है नया यरूशलेम। मैं आखिर में आपको बताएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस घर में हम मसीह के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया। आप देखिए है ना, मानव 7 दिन में प्रभु ने, मानव 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वां दिन प्रभु विश्राम किया। और वो प्रभु अभी 2000 साल से वो बना रहा है घर, अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो घर का काम पूरा हो जाएगा, प्रभु हमको लेने के लिए आएगा। तो हर एक वक्त जिसको ये आशा है वो व्यक्ति को पहचाने, है ना, यीशु मसीह आएगा, प्रभु आएगा, मुझे भी ले जाएगा। वो व्यक्ति का पहचान क्या है? ये आशा में जीने वाले व्यक्ति को हम पहचान सकता है। पहले होगा ना, उसका 3 अध्याय का 3 वचन में हम पढ़ता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। कितना अनोखा बात है प्रियो, यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह के आगमन में मैं भी उड़ा लिया जाएगा। ये
बात का आशा रहने वाला व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा। ये दुनिया में हम रहने के समय में उसका बारे में और भी गहराई में तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12-13 वचन में पौलुस कहता है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। देखा प्रियो, ये दुनिया में रहने के समय में हमें संसारिक अभिलाषा में डुबाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। अभक्ति भक्त ना होते हुए हमारे ओरिजिनल जीवन को बाजू करके नकली जीवन को दिखावा में करके, है ना, वो तो बात हमारा 2 तिमोथी 3:5 में लिखा है, भक्ति का वेश धारण करेगा, उसका शक्ति को त्याग देगा। इसलिए यहाँ पर पौलुस तीतुस को लिखने के टाइम पर बहुत स्पष्ट बोलता है, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले लोग उस अभक्ति को त्यज कर, दुनिया के अभिलाषों को त्यज कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। भक्ति से जीवन बिताए, ओरिजिनल भक्ति से, कपट भक्ति नहीं। और वो सबसे नफरत करने वाला बात है प्रियो, कपटता का भक्ति। और तो आज हम बहुत से लोगों में देखता है वो कपटता से कार्य करता है ना, जो है ही नहीं वो ऐसा दिखावा करता, दिखाने के लिए कोशिश करता, लोगों को भ्रम में डाल देता। हमें ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बात ना रहे। और आगे, और उस धन्य आशा की, धन्य आशा, देखा कैसा आशा, धन्य आशा, धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखा, यीशु मसीह महिमा में आएगा, उसकी हम बाट जोते रहता। आज ये अनुभव हमारा है कि नहीं, है ना, ये हम संसार का नहीं, ये दुनिया की कोई भी आकर्षण में हम ना पड़े प्रियो। विरोधी शैतान जरूर यीशु मसीह को भी दुनिया के सारे बड़े बड़े मौत के बात को दिखा करके शैतान बोला मेरा दंडोत करेगा तो ये सब मैं तुझे देगा। देखा प्रियो, आज जाने अनजाने कई लोग कई बातों में प्रभु से बढ़ करके दुनिया की बातों में बहक रहा है, उनका दिल दुनिया की तरफ बहक रहा है। प्रियो सावधान, प्रभु में एकाग्रता के साथ जीवन बिताना, हर प्रकार हर रोज हमको मेरा प्रभु अभी तक नहीं आया, आज आएगा या आशा में तैयारी में रहना चाहिए। आपको मालूम है शायद सारे मंडलियों में सबसे आत्मीय जीवन में एक बिगड़ा हुआ मंडली था, कोरिन्थ मंडली। वो लोग अधिकतर शारीरिक लोग थे, आत्मीय जीवन में मानव दूध पीने वाला बचपन का अनुभव। लेकिन उनका बारे में उस पत्र शुरुआत में 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 7 वचन में पौलुस उनका बारे में कहता है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते। देखा, आप देखिए वे लोग आत्मिक वरदानों में उनमें कोई कमी नहीं था। उस आत्मिक वरदानों को व्यवहार करते हुए उसमें उन्नति पाते हुए जाने वाला एक अनुभव उनका था। आप देखना है, उस आत्मिक वरदान व्यवहार करके प्रभु के आगमन की उन लोग बाट जोते थे। आप देखो, आपको मालूम है उद्धार पाए हुआ सबको प्रभु ने वरदान दिया है। आत्मा है तो वरदान भी दिया है, क्योंकि उसका 1 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 11 वचन में हम लोग देखता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ठीक है, आत्मा पाया हुआ लोगों को आत्मा वरदान देता है और वो हमारा मांगने के अनुसार नहीं देता, आत्मा जिस प्रकार हमें इस्तेमाल करना चाहता उसके अनुसार देता। बहुत अद्भुत बात है ना, हमें किस रीति में इस्तेमाल करना है करके प्रभु निर्णय करता है प्रियो। इसलिए प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले लोग, मुझको प्रभु ने आत्मा दिया है, मैं आत्मा में नया जन्म पाया है और आज प्रभु ने मुझको जो वरदान दिया, कौन सा वरदान दिया, वो मैं प्रभु का महिमा के लिए, मंडली की उन्नति के लिए मैं इस्तेमाल करवा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना चाहिए। हर एक लोग परखना चाहिए। मेरे जीवन में
मैंने कौन से हमारा वरदान पाया और वो मैं प्रभु का गुरु के लिए मैं इस्तेमाल कर पा रहे कि नहीं। कितना धन्यवाद है। प्रभु का आगमन की बाट जोने वाला लोगों का एक खूबी ये है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमारे जीवन में क्या होगा, ये बात के बारे में लिखा है इब्रानियों उसका 9 अध्याय 28 वचन। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 28 वचन। वैसे ही मसीह भी हाँ। बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए हाँ। दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा उद्धार के लिए प्रभु बिना पाप का प्रकट होगा। हमारा उद्धार के लिए किसका? जो उसकी बाट जोता है। प्रभु के लोग प्रभु का बाट जो रहा है। अभी यीशु मसीह के आगमन में हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। अभी आपको है ना, कई बार लोग सोचेगा यीशु मसीह के आगमन में ही हमारा उद्धार होगा। वो नहीं, उद्धार हुआ लोग प्रभु का आगमन का बाट जो रहा है। उद्धार पाए हुए लोग यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे है ना। कई बार नया रीति में या वचन का सच्चा प्रकाश नहीं है तो ये वचन उनको समझेगा नहीं। प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करके मानव पाप क्षमा पाया, नया जन्म पाया, उसको बोलते हैं उद्धार पाया। कहाँ पर उद्धार पाया? आत्मा में। हमारा पाप करने के टाइम पर हमारा मृत्यु कहाँ पर हुआ? आत्मा में। तो इसलिए पहला जलाया जाएगा कहाँ पर? आत्मा में। आत्मा में जलाया गया वो लोग रोज अपना प्राण में उद्धार पाते रहता। रोज हमें उद्धार पाने का जरूरत है। रोज हमारे जीवन एक लड़ाई के जीवन है। हम लोग आत्मीय की लड़ाई के मैदान में हैं ना। हमें पाप से मुठभेड़ करना है। पाप से लड़ते हुए अभी तक हमारा प्राण देना नहीं पड़ा ना। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 3 वचन में हम लोग पढ़ता है। इसलिए हाँ। उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। नहीं, उसके आगे तुमने पाप से लड़ते हुए पाप से लड़ते हुए 4 है ना। हाँ। ओके, 4 वचन। हाँ, उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की हाँ। कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, मतलब हम से एक लड़ाई है प्रियो। ये जीवन की यात्रा में हम उद्धार पाए हुए लोगों को वापस पाव में गिराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। हर कदम में पाव पड़ा है। आपको मानव काइन को प्रभु बोलने के टाइम पर बोला हुआ शब्द आपको याद होगा। उत्पत्ति 4 का 7 वचन में प्रभु काइन को याद दिलाता है, यदि तू भला करे हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला न करे हाँ। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है हाँ। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी हाँ। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखा, तुझे उस पर प्रभुता करना, उस पर विजय पाना। प्रियो, आप देखिए आज उद्धार पाए वो बहुत से लोगों के जीवन में हम देखता है वे लोग इतना आनंदित नहीं दिखता। उनके चेहरे में खुशी नहीं। क्या मालूम है? वो लोग कहीं ना कहीं ठोकर खाया, कहीं ना कहीं उनके जीवन में पाप हुआ। इसलिए क्या हो गया? उस उद्धार का आनंद उनके जीवन में नहीं। हमें परखना प्रियो, उस उद्धार के आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे तभी हम विरोधी का हर धोखे देने वाला बातों से हम विजय प्राप्त कर पाएगा, है ना। यहोवा में आनंद ही हमारा बेल ले करके निगम 8-10 में भी पाठ में लिखा है। प्रियो, प्रभु में अगर आनंद नहीं है तो हमारा बेल चला गया, हम बलहीन हो गया, तो विरोधी को हमें धोखा देने का बहुत मौका मिल जाता। हमें परखना है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसकी बाट जोने वालों के लिए, उद्धार के लिए वो बिना पाप का प्रकट होगा। है उनका उद्धार के लिए। कौन सा उद्धार है? शरीर का। हमारा शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ। हर एक उद्धार पाए लोगों को रोमियो का पत्री में पढ़ता है ना। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। कितना सुंदर रीति में वहां पर वर्णन है। और केवल वही नहीं, हाँ। पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, हाँ। आप ही अपने में कराते हैं हाँ। और लेखपालक होने की, हाँ। अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, अपना देह की छुटकारा या देह की उद्धार या हमारे शरीर की उद्धार। अब देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। हमारे में कहराता है, हमारे में एक तड़प रहता कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा,
और ये दीनहीन शरीर से मेरा छुटकारा होगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु का आगमन में हमको महिमा का शरीर मिलेगा, हमारे शरीर का उद्धार हो जाएगा, उस समय में हमें पुत्रत्व प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात है। हम उस पुत्रत्व का पदवी में पूर्ण बनने जाने वाला एक अनुभव है यीशु मसीह का आगमन। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं होगा। इसका मतलब वो उद्धार का कार्य पूरा नहीं बना। अभी हम उद्धार पाया आत्मा में, और रोज हम उद्धार पाते रहता है हमारा प्राण में या देही में, और हम उद्धार पाएगा शरीर में। तो अभी प्रभु का आगमन में हमारा ये शरीर उद्धार पाएगा, तब उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। तो प्रभु हमें जो उनकी बाट जोता है उनको लेने के लिए आ रहा है। तो एक्चुअली हम उसके लिए कितना तैयारी में रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि प्रभु का आगमन आपको जब सबको याद है मत्ती 24 अध्याय का 42 और 44 में प्रभु ने खास करके उड़ा कर कहा, इसलिए जागते रहो हाँ। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, किस दिन आएगा तुम नहीं जानता, इसलिए तुम अपना कर्तव्य को निभाते हुए जगते रहने का अर्थ अपना जिम्मेवारियों को जानकर और उसको मानकर प्रभु के लिए तैयार रहना। और उसका 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम तैयार रहना, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हाँ। तुम सोचते भी नहीं हो हाँ। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये सब बार बार आपको बताने का अर्थ हम लोग प्रभु का आगमन का इतना निकट आ चुका है। अगर आप तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? उसका 25 का 10 वही मत्ती 25 अध्याय का 10 वचन में आपको मालूम है। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। देखा, जो तैयार थे चला गया, जो तैयार नहीं था वो रह गया। आप देखो, इसका मतलब तैयार रहने के लिए प्रभु ने इसलिए हमें उठाकर कहा। हरेक बहुत लोग आज सुबह उठने के समय में आपके दिल में क्या विचार आया? अरे अभी तक प्रभु नहीं आया। इसका मतलब प्रभु का आगमन के लिए मुझे और भी समय मिला है ना, वो और भी अपने आप को परखने के लिए, जांचने के लिए, और भी कोई तैयारी में कमी रह गया तो उसका पूरा करने के लिए अवसर मिला। अनंतता का तैयारी में बना रहना प्रियो। और एक बात पत्रोस बोलता है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 13 वचन, दूसरा पत्रोस 3 का 13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ। हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं। देखा, हम एक नया आकाश और नया पृथ्वी का आस देखते हैं। बोलेगा तो उस नया आकाश और नया पृथ्वी का इंतजार में हमारे इंतजार ये सड़ जाने वाला, ये जल जाने वाला इस पृथ्वी की बात नहीं प्रियो। इसमें कुछ भी इच्छा करने वाला कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि ये सब बदल जाने वाला बात है, ये सब नष्ट होने वाला बात है। हमारा आशा ये नाशमन दुनिया की बातों पर नहीं, दुनिया का मनोरंजन की बातों पर कभी भी अपना आंग नहीं लगना प्रियो, उसमें हमारा दिल नहीं बहकना है ना। एक बहुत अनमोल बात है, हरेक पवित्र लोग अपने जीवन को परखना है ना। ये जो दिखता है ना प्रियो, वहाँ हमारा पत्रोस बोलता है उसे 3 अध्याय का 7 वचन, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएगा प्रियो, ये जलाया जाएगा। अद्भुत बात है ना प्रियो, ये जो भी आपको दिखता है ना सब जलाया जाएगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। जलाया जाने वाला ऐसे बातों के पीछे क्यों मन बहकाए प्रियो? है हमको ऐसा एक नया आकाश और नया पृथ्वी, एक नया अवस्था प्रभु देने वाला है ना। इसलिए हम प्रभु से कितना आभारी हो ना। इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय का 28 वचन में इसलिए पौलुस चेतावनी देता है, इब्रानियों 12 अध्याय का 28 वचन, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। ओ बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा बहुत भय भक्ति के साथ प्रभु की आराधना करते रहना, क्योंकि प्रियो ये ठहरने वाला बातों पर नहीं, प्रभु हमारे लिए ना ठहरने वाला एक बात तैयार कर रहा है। हम उसकी बात जो हो रहा है, कितना अनमोल बात है ना।
वही बात को जब इब्रानियों का पत्री में बोलता है, उसका 11 अध्याय का 10 वचन, 11 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, हाँ। जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए अब्राहम का बारे में लिखा है, उसका 9 वचन से भी पढ़िए, 9 भी पढ़िए। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाली नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। क्योंकि अभी अब्राहम को प्रभु ने वायदा के देश में लाया, लेकिन ये प्रभु ने मेरे लिए दिया बोल करके उसमें उनका मन नहीं लगा, है ना। वो बोलता है कि प्रभु ये सब देखा, एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति को आनंदता का दर्शन मिलता है, फिर वो दर्शन पा करके जीवन नहीं बिताएगा तो क्या फायदा, है ना। हमें हमेशा इसलिए बार बार पौलुस बोलता तो प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु के बाहर आनंद मनाने के लिए जाएगा तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। प्रियो, हमारे लिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु हमारे लिए क्या क्या किया है, वो बात को ये वचन के द्वारा जानना, है ना। प्रभु ये मेरे लोग करके प्रभु को करने के लिए अभिमान किसके बारे में होता है, वही मतलब उसका 16 वचन पढ़ना, 11 का 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। देखा, मतलब वो लोग जो लोग आनंददा का दर्शन में उस नया यरूशलेम के दर्शन पा करके उस नया यरूशलेम में रहने के लिए तैयारियों में रहता, उनका बारे में स्वर्ग बोलता है ये मेरे लोग हैं, मैं उनका परमेश्वर हूँ। कितना शब्द, कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। क्योंकि वो लोग विजयी लोग हैं। उसका मानो प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 7 वचन, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। देखा कितना अनोखा पदवी है। उस पुत्रत्व को प्राप्त करके हम हमेशा स्वर्गीय पिता के साथ उस नगर में मिलेगा। उस नगर का अवस्था कितना अनोखा है, ये जानना कितना जरूरी बात है प्रियो। हम लोगों को बात को जानना, प्रभु ये आकाश और पृथ्वी उठल जाएगा, एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से 3 वचन, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, वो उस दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। क्या अनमोल बात है प्रियो, है ना। मतलब हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहेगा। प्रभु ने जो वचन दिया ना, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ प्रियो, वो भवन का नाम है नया यरूशलेम। उस नया यरूशलेम जब ये अभी ये आकर आज प्रभु आ गया है, तो ये नया यरूशलेम में हम कब रहेगा मालूम है? 1007 साल के बाद। मैंने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह आ गया तो प्रभु के लोग उड़ा लिया जाएगा। जो प्रभु की बात जो होने वाला उड़ा लिया जाएगा, वो उस महिमा का शरीर को धारण करेगा। इसके बाद में स्वर्ग में प्रभु से प्रतिफल पा करके प्रभु के साथ 1000 साल राज करने के लिए प्रभु के साथ आएगा। 7 साल के बाद आएगा, 1000 साल राज करेगा, 1007 साल। इसके बाद में गोग मागोग लड़ाई होगा, उसके साथ ये दुनिया का चरित्र खत्म, दुनिया का एंड। फिर नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। अब देखिए, नया आकाश और नया पृथ्वी में नया यरूशलेम उतराएगा। उस नया यरूशलेम में कौन रहेगा? नया यरूशलेम में सिर्फ उद्धार पाए हुए प्रभु के लोग, मंडली। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, उनके लिए तैयार किया हुआ वो भवन है। पुराना नियम का पवित्र लोग भी रहेगा, लेकिन उनका रहने का स्थान अलग है। सबसे बड़ी बात, प्रभु ने तैयार किया हुआ उस नगर में, नया यरूशलेम में हमें रहना है। तो आज
हमें प्रभु में होकर के एक तैयार ये जीवन बिताना। ये सारे बात बाइबल में बताया है, ये बात को हमें सही रीति में जानना है। आज हमको जानना है मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मेरा नाम उस मेमने की किताब में है कि नहीं। इसका नाम मेमने की किताब में नहीं है, वो लोग बाहर रहेगा। 21 का 27 में, प्रकटीकरण 21 का 27 वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हो, कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में जानना। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जो परमेश्वर का मेमने बनकर दुनिया में आया, हमारा पापों के लिए वो बलिदान हुआ और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा और स्वर्गीय पिता के दाहिने ओर बैठा है। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जिन्होंने नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, उनका सबका नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा। वे लोग उस नगर में प्रवेश करेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। आज हमें इस बात को यकीन करना है कि आज सच में आज पकड़ा उसका एक कदम है हम प्रभु का आगमन का बाट जोना। आज मैं किस रीति में प्रभु के आगमन की बाट जोता है, जिन जिन बातों में हमें अलग होना चाहिए, अलग रहना प्रियो। और अलग नहीं रहेगा तो जब हम तीतुस का पत्री जब पढ़ रहा था, उसका दूसरा अध्याय का हमने 12-13 वचन पढ़ा, शायद उसका 13 वचन पढ़ा, 12 वचन शायद नहीं पढ़ा, और एक और पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, इसको मतलब शुरुआत वापस पढ़ना 12 वचन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से आपको मालूम है, संसारिक अभिलाषा, इन बातों से हमें मन फिरना, अलग होना, अलग रहना प्रियो। आज भी कितनी विश्वासी कितनी प्रकार का मूर्तियों को लेकर के भक्ति के जीवन बिताता। परंतु प्रियो, हमें ये बात को जानना है, जिन जिन बातों में हमें मन फिरावट की जरूरत है, रोज हमें मन फिरना चाहिए। रोज पवित्र आत्मा हमें प्रकट करने वाला हर एक पाप और बुराई से मन फिर करके प्रभु से लिपटे रहना चाहिए। ये एक बड़ी अनोखी बात है। आज इसलिए ये अवस्था ना होने के कारण कई लोगों के जीवन में मतलब पवित्र जीवन के प्रति उत्साह नहीं, प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास नहीं, एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं, प्रार्थना का गौरव लोग भूल गया। कितना दुखदायी बात है। आज हमारा प्रार्थना जीवन को देखो, हमारा प्रभु के वचन के प्रति हमारा भूख प्यास देखो कैसे है प्रियो। हमें मसीह के अनुरूप बनाने वाला बात है ये प्रार्थना जीवन और ये वचन का ध्यान। ये दोनों बहुत ही अनिवार्य बात है। परंतु जाने अनजाने कहीं ना कहीं विरोधी की धोखे में पड़कर लोगों के पास दुनिया की बातों के लिए समय है, प्रभु के लिए समय नहीं। ये अवस्था भी विरोधी बनाता है प्रियो। इसलिए प्रभु उनके लिए आ रहा है जो उनके बाट जो रहा है, उनका उद्धार के लिए आ रहा है प्रियो। आज हम उस आशा भरा जीवन में है क्या? प्रभु का आगमन की आशा में मेरा शरीर की छुटकारे के लिए एक मतलब तड़प के साथ प्रभु के इंतजार में रहने वाला एक अनुभव मेरा है क्या? ये जानना है। इसका मतलब आज एक सच्चा विश्वासी, उनका दिल में एक ही तड़प है, मेरा प्रभु कब आएगा, मेरा शरीर का कब उद्धार होगा, मैं कब उस पुत्रत्व को प्राप्त करेगा। आज ये आशा आपका जीवन में राज्य करता है और वास्तव में यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहा है, अपने आप को परखो प्रियो, अपने आप को जांचो। जरूर किसी प्रकार भी विरोधी की धोखे में बहक ना जाए। प्रभु की ओर एकाग्र मन के साथ प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में एक ही निश्चय बना प्रियो। जैसा एक आखिरी एक वचन भी बता के मैं समाप्त करूंगा, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 9-10 वचन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसको पाते रहे। हाँ, क्या बात है प्रियो। और उस बोलता है हम ये दुनिया में रहे या प्रभु के साथ स्वर्ग में रहे, और हमारा एक ही लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना। हाँ, आगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति
अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। प्रियो, ये बात भी जानना, हम उड़ा लिए जाए के बाद में प्रभु के न्यायासन के सामने हम खड़ा होगा। हम शरीर में रह करके क्या हुआ, हर एक बातों का हमें बदला मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। है बहुत बड़ी बात है। हमें दंड की आज्ञा या नरक की सजा नहीं, लेकिन हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना, हमारे ज़िंदगी का हर एक बातों का हमें लेखा देना। हम प्रभु में आने के बाद में कैसा जीवन बिताया, हमारा समय को कैसे इस्तेमाल किया, हमारा जो भी धन है, हमारा जो भी हमारा प्रभु ने दिया हुआ आशीष है, वो सबको हमने कैसे इस्तेमाल किया, सारे बातों का लेखा देना। हम प्रभु के आत्मा का अधीन रहा है कि नहीं, हम प्रभु की इच्छा में बना रहा है कि नहीं, है हम अपने आप को खुश कर रहा था या प्रभु को आनंदित कर रहा था या मनुष्य को आनंदित कर रहा था, सारे बातों का फर्क हो जाएगा। उस दिन मालूम पड़ेगा कितने लोग सच में जय विजयी जीवन बिताया। वो न्यायासन के सामने प्रकट होगा, वहाँ पर पुत्रत्व का सच्चा अनुभव बाहर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारे बातों को हमें गहराई में समझना चाहिए। अद्भुत बात है ना, जानना प्रियो। तो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल मैं आपको बताऊंगा प्रभु के साथ कौन रहेगा, प्रभु के साथ कौन रहेगा। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का कृपा है, कल मैं वो बात को आपको बताऊंगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।